हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आपका एग्जाम कल यानी कि 6 अगस्त को होने वाला है। इससे पहले हमने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी जो कि ध्यान रखना है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे डाउट्स आपके ऐसे रहेंगे जिनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने सोचा कि उनको सबको एक महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में हमने इनको लिख लिया है और आपको अभी एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ हैं आपके पूरे एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग और आपके पूरे बीएड के सफर में। पूरी काउंसलिंग आपको बताई जाएगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करनी, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो आप साथ बने रहिएगा। चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड पर नहीं दिए गए, ये सारे जो निर्देश हैं ये आपके एडमिट कार्ड पर नहीं दिए गए। इनके अलावा मतलब एडमिट कार्ड पर जो निर्देश दिए गए उनको पढ़िएगा अच्छे से। उनके अलावा कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके डाउट्स लगातार आ रहे थे तो हमने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। ठीक है, वैसे आपको पता है कि फालतू वीडियोज़ हम बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली। देखिए, सबसे पहला क्या कि परीक्षा सेंटर पर आपको कोई भी अलग से रफ सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे वहाँ पर पेपर वर्क करने के लिए, रफ कार्य करने के लिए आपको क्या अलग से कोई पेज दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई भी रफ शीट नहीं मिलेगी। आपको जो कार्य करना है, मतलब जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह जो करने भाई आपको उसी पेपर पर करने हैं। इसके लिए आपको एक रबड़ पेंसिल कटर आप अपनी लेकर जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसको आप वर्क करिएगा, उसके बाद आप उसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये दो डाउट हो गया आपके क्लियर कि आपको वहाँ पर कोई भी अलग से रफ शीट नहीं मिलेगी, ना ही आप उनसे मांगना। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका डाउट नंबर 3 यहाँ पर है, जो हमारा निर्देश है। आप कह सकते हैं कि प्रथम पेपर के बाद आपको परीक्षा सेंटर से बाहर जाने दिया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या पेपर के बाद, देखिए हमारे 2 पेपर होते हैं, आपको पता होना चाहिए 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो प्रथम पेपर होने के बाद आपको बीच में 2 घंटे मिलेंगे, तो उन पर आपको वहाँ पर आपको क्या है कि आपको परीक्षा सेंटर से बाहर जाने दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ एग्जाम सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बाहर जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हालांकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आप सेंटर्स, जितने भी मैक्सिमम सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको बाहर जाने देते हैं। ठीक है, क्योंकि खाना वगैरह खाना होता है, कुछ लोग खाना लेके नहीं आते हैं, बाहर खाते हैं, तो फिलहाल उन लोगों को मतलब जाना होता है बाहर, तो बाहर जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ सेंटर पर बाहर नहीं जाने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको अंदर बैग रखने की सुविधा होगी, वहाँ पर आप लोग अंदर अपना खाना वगैरह ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादातर सेंटर्स पर आपको बाहर जाने दिया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपकी एंट्री, देखिए आपका पेपर जरूर 9 बजे है, लेकिन आपकी एंट्री सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी स्कैनिंग वगैरह भी हो और आपका थम वहाँ पर लगता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उन प्रोसेस में टाइम लगता है, काफ़ी सही लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर 7 बजे से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो आप 7 साढ़े 7 तक पहुँच जाइएगा। ठीक है, इससे मतलब आपको आसानी हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो टाइम से ज़रूर पहुंच जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपको बता रखी, क्या लेकर जाना, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता है, तो इनके बारे में बार बार टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, क्योंकि आज वैसे आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने बहुत सोच समझ कर आपकी वीडियो बना रहे हैं, कम से कम टाइम में हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिक्स जो है हमारा पॉइंट है कि सेकंड पेपर के लिए टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। मतलब 2 घंटे का टाइम है, तो ऐसा नहीं आप अगर घर पर निकल गए तो आराम से घूम के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या है आधे घंटे पहले पहुंचना है सेकंड पेपर से। ठीक है, क्योंकि आपका फिर से जो है कुछ वो चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों को आधे घंटे पहले पहुँचना होगा। और हाँ, आपके जो एग्जाम सेंटर में जो आपका रूम था, आपका रूम वही रहेगा, आपका सीट भी आपकी वही रहेगी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर में आप जहाँ बैठे थे वहीं आपको सेकंड पेपर में बैठना होगा। ठीक, तो ये आपके कुछ डाउट्स थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है हमारा, सॉरी क्वेश्चनिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए पेपर में व्हाइटनर का प्रयोग आप नहीं कर सकते, तो आप जो डिटेल्स आप शुरू में फिल करेंगे, मतलब जो गोले वगैरह आप करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो उनको बहुत सावधानी पूर्वक से मतलब भरिएगा, उनमें कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी चीज़ें जो कि आपके एडमिट कार्ड पर नहीं लिखी होती, या पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो कि आपकी गलतियाँ नहीं हो, क्योंकि ऐसी गलतियाँ एग्जाम रूम में काफ़ी सारी देखी जाती हैं, तो आप लोग इन गलतियों से बचें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, सॉरी बार बार क्वेश्चन निकल रहा है। निर्देश नंबर 8 है आपका पॉइंट नंबर कि किसी भी दशा में आपको OMR सीट की तीनों प्रतियों को परीक्षा के दौरान अलग नहीं करना। ठीक है, वहाँ पर आपकी 3 सीट आपको बताई गई थी, एक विश्वविद्यालय के लिए, एक कॉलेज के लिए, एक आपके लिए। ठीक है, तो वो जो 3 सीटें होंगी जिस पर आप गोला कर रहे हो, उनको बिल्कुल भी अलग मत करिएगा जब तक आपके एग्जाम मतलब जो भी आपके वहाँ पर होंगे टीचर, जब तक आपसे ना कहें। ये कब उन्हें अलग किया जाता है, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, उस दशा में उन्हें आप अलग करेंगे। एक खुद लेकर आएंगे घर पर और 2 आपको वहीं पर सबमिट करने रहेंगे, तो आपको बीच में बिल्कुल भी उनको अलग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 है कि जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे निर्देश दिए गए उन्हें आप जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, और हाँ 10th जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 10th इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि पेपर आपके अलग अलग सेट्स में उपलब्ध होंगे। मतलब अगर आप कोई नकल वकल करना चाहें, नकल करने से मतलब है कि आसपास अगर पूछना चाहें, क्योंकि 3 घंटे टाइमिंग काफ़ी होती है, तो ऐसी उम्मीद रहती है कि आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हमने आपसे कल ही मना किया, जो आपने लगाया है वह बिल्कुल एकदम 100% सही है। ठीक है, किसी से भी कन्फर्म ना करें, कन्फर्म करने के चक्कर में आपका क्या होता है गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, ठीक है, तो आप
आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन पेपर सेट्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने का मतलब है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है तो वो हो सकता है कि पीछे वाले के में 10 या 15 नंबर पे हो। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि उनसे पूछे कि 5 नंबर का आपने क्या लगाया है, ठीक है। अगर आपको किसी से पूछना है तो उनका क्वेश्चन देखकर या फिर अपना क्वेश्चन पूरा दिखाकर कंफर्म करिएगा। वैसे कंफर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलतियाँ ही होंगी, तो कंफर्म करने के चक्कर बिल्कुल मत पड़िएगा। लेकिन हाँ, सावधानी रखिएगा, आपके सेट्स अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है जो आपकी सीरियल है भाई आपका पीछे वाले का भी सीरियल हो, ठीक है। ABCD करके ऐसे करके सबके सेट क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की संख्या जो है सेम रहेगी, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, लेकिन इधर उधर होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, सही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि हमें आपको देनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हमने जरूरी समझे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे, क्योंकि कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों कल आपका एग्जाम है, बहुत अच्छे से करके आइएगा, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से, आराम से अच्छे से पेपर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से करके आइएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग उसके बाद, पेपर के बाद शाम को मिलते हैं आंसर की के साथ, या फिर आपको नेक्स्ट डे जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बने रहिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना पेपर देकर आइएगा अच्छे से। इसके साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।